श्री भगवत ऋषि जी की वाणी का 30वां पद कुंडलिया। जाको राखे सांवरो ताहि न नाखे कोई। अम्बरीश प्रहलाद ध्रुव कुंती नंदन जो। कुंती नंदन जोए विभीषण गजपति ऐसे। दुर्वासा असुरेश सुरुचि दुर्योधन जैसे। दुर्जन रावण ग्राह देख दुख लगे न ताको। भगवत रसिक अनंत नरेश बाह गए राखे जाको। यहाँ श्री भगवत ऋषि जी महाराज जो बिहारी जी की अनन्य शरणागति ग्रहण किया है, उन शरणागत भक्तों के लिए बता रहे हैं कि देखो, जो तुम्हारे पास विपत्ति आ रही है और जो तुम्हारे सामने तुम्हारे विरोधी तत्व हैं, जो व्यर्थ में तुम्हें कष्ट देना चाहते हैं, तुम उनके बारे में कुछ मत सोचो। वो तो बिहारी जी सबके रखवाले हैं। भगवान भक्त वत्सल है। वत्स माने बछड़ा होता है। जैसे गाय अपने बछड़े की रक्षा के लिए दौड़ कर आती है, ऐसे भगवान भी अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़ करके आते हैं, कण कण से प्रकट हो जाते हैं। जिसको श्री ठाकुर जी बिहारी जी रखना चाहते हैं, जिसकी रक्षा करते हैं, उसका कोई दूसरा व्यक्ति नाके माने बिगाड़ नहीं कर सकता। उदाहरण देते हैं अम्बरीश जी का। अम्बरीश जी का कोई दोष नहीं था। अम्बरीश जी तो एकादशी का व्रत कर रहे थे। वो दुर्वासा जी ने आकर के कहा, मैं तुम्हारे यहाँ द्वादशी में एकादशी का पारण दूसरे दिन द्वादशी में प्रसाद पाएंगे। अब निमंत्रण दे दिया तो बिना निमंत्रण के भोजन कैसे करें, और प्रसाद नहीं पाते हैं अम्बरीश जी, तो एकादशी व्रत का जो महत्व है वो नष्ट हो रहा है। शास्त्र का निर्देश है कि जब द्वादशी प्रारंभ हो तो कुछ न कुछ प्रारंभ ठाकुर जी का भोग लगा के प्रसाद पाना चाहिए। तो ऐसी दुविधा में गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, महाराज मैं क्या करूं, दुविधा में फंसा हूं। प्रसाद न पाऊं तो व्रत का दोष लगेगा, और पा लेता हूं तो श्री दुर्वासा जी महाराज ने निमंत्रण दे दिया। दुर्वासा जी यमुना जी में आकर के समाधि लगा ली, उन्हें समय का पता नहीं रहा। परीक्षा लेने आए थे वो तो। गुरुदेव के आदेशानुसार श्री ठाकुर जी का अभिषेक किया हुआ जल, दूध, चरणामृत जिसे कहते हैं, वो चरणामृत थोड़ा सा ले लिया। चरणामृत आहार भी है, निराहार भी है, दोनों बातें उसमें। बस चरणामृत लेते ही श्री दुर्वासा जी प्रकट हो गए। निवेदन कर रहे हैं अम्बरीश जी, परंतु उनके निवेदन को एक भी नहीं सुना और कालकृत्या प्रकट की। तो तुरंत भगवान नारायण ने वैकुंठ से एक सुदर्शन चक्र प्रकट किया, और सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। अम्बरीश के पीछे लगे सुदर्शन जी, परंतु कृत्या को तो भस्म कर दिया, दुर्वासा जी को भस्म नहीं किया। दुर्वासा जी भागे भागे
तीनों लोकों में गए, भगवान नारायण के पास वैकुंठ में गए। हम ब्राह्मण हैं, दुखी हैं, आपकी शरण में आए हैं। भगवान ने कहा भाई इस समय तो मैं केवल अम्बरीश का दास हूं, एक प्रकार से कहा मैं उनके अधीन हूं, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो फिर प्रभु हमारे प्राण कैसे बचे, आपके सुदर्शन नहीं मान रहे, हमको कष्ट दे रहे। तो बोले देखो भाई मैंने तो इनको अम्बरीश की सुरक्षा में कर रखा था, अब अम्बरीश की शरण में जाओ, अम्बरीश के चरण पकड़ लो तो आपकी रक्षा हो सकती है। भगवान ने भक्त के पास ही भेजा। जब अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे दुर्वासा जी, तब अम्बरीश जी सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं। बहुत प्रार्थना करने पर सुदर्शन जी माने और दुर्वासा जी की रक्षा हुई। तब दुर्वासा जी को मालूम पड़ा कि भगवान के भक्त को व्यर्थ में जो कष्ट देता है उसका सर्वनाश हो जाता है। तब दोनों ने मिलकर प्रसाद पाया। 1 वर्ष तक दुर्वासा जी भागते रहे, पर सुदर्शन ने उनके प्राण नहीं लिए, क्योंकि एक संत के स्वरूप थे, महात्मा थे, दूसरे परीक्षा लेने आए थे, और ये प्रभु की लीला है। यहाँ केवल इतना अभिप्राय है कि दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी को नष्ट करने का कितना प्रयास किया, लेकिन अम्बरीश जी की रक्षा जब भगवान ने की तो कौन मार सकता है। इसी प्रकार प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकशिप ने कितना प्रयास किया, ध्रुव जी को कितना कष्ट मिला, पांडवों को कितना कष्ट मिला। पांडवों के साथ जब जब विपत्ति आती है भगवान प्रकट हो जाते हैं। विभीषण गजपति ऐसे विभीषण जी को लात मार करके रावण ने भगा दिया, और भगवान ने तुरंत विभीषण को तिलक लगा दिया कि तुम लंका के राजा बनोगे। देखो भविष्य भगवान के हाथ है, भगवान भविष्य के निर्माता है। हम लोग भविष्य नहीं बना सकते, हम लोगों को पता ही नहीं कि भविष्य में क्या होगा, और भगवान को पता है भविष्य में क्या होगा, तो पहले ही राजा बना दिया, तिलक लगा दिया। देखो विभीषण की रक्षा की। गजपति दूध के क्षीर सागर के किनारे बहुत बड़े पर्वत के ऊपर बहुत बड़ा तालाब था, उसमें एक घड़ियाल ने एक हाथी को पकड़ लिया। बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, किसी ने सहारा नहीं दिया। तब भगवान ने सहारा दिया, भगवान ने रक्षा की उस हाथी की। तो जब भगवान जिसकी रक्षा करते उसे कोई नहीं मार सकता। दुर्वासा, असुरेश, सुरुच, दुर्योधन जैसे अब उपरोक्त जिन जिन भक्तों का नाम लिया है, नीचे कष्ट देने वाले लोगों का नाम लिया। दुर्वासा है, दुर्वासा ने अम्बरीश को कष्ट दिया, प्रहलाद जी को कष्ट दिया, प्रहलाद जी को कष्ट दिया हिरण्यकशिप ने, और सुरुचि ने कष्ट दिया ध्रुव जी को, दुर्योधन ने कष्ट दिया पांडवों को। दुर्जन रावण ग्राह, जो दुष्टजन है, रावण है, ग्राह माने घड़ियाल है, देख दुख लगे न ताको, ऐसे दुष्टों को देख करके भगवान के भक्तों को दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान का अनन्य आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिनको इतना अनन्य आश्रय है, इतना विश्वास है, श्रद्धा है, ऐसे भक्तों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भक्तों को तो केवल अपने विवेक और धैर्य की रक्षा करनी चाहिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय, विवेकस्तु हरि सर्व निरीक्षातः करिष्यति। विवेक और धैर्य की सतत साधक को रक्षा करनी चाहिए। अब शिष्य प्रश्न करता है, महाराज विवेक क्या है, धैर्य क्या है? बोले भगवान सब में हैं और सब कुछ करने वाले हैं, भूत भविष्य के ज्ञाता भगवान ही है, और हमारे लिए अनुकूल और प्रतिकूल जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए भक्त तो भगवान से प्रार्थना भी नहीं करता कि तुम हमारी रक्षा करो, क्योंकि वो तो जानते हैं, भगवान तो जानते हैं कि हमें रक्षा करनी चाहिए, भक्त को बताने की क्या आवश्यकता है। यहां तक वल्लभाचार्य कहते हैं,
जो अनन्य आश्रय ग्रहण कर लेता है वो भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर सकता। प्रार्थिते वा ततः किम स्वात् स्वाम्य अभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वम भी सर्वसामर्थ्यमेव च। कहते हैं जिसने अनन्य आश्रय ग्रहण किया है उसके प्रति वल्लभाचार्य जी कहते हैं भाई क्यों प्रार्थना करते हो? प्रार्थना करके तुम भगवान को आदेश दे रहे हो कि मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं। मतलब तुम अंतर्यामी नहीं हो, अंतर्यामी हम हैं जो हम आपको बता रहे कि मैं दुखी हूं। तो भगवान देखते ही देखो कि ये भक्त अपने को अंतर्यामी मानता है और मेरे को तो साधारण मानता है, मेरे सामर्थ्य में इसे संदेह है, इसलिए हमसे प्रार्थना कर रहा है। इसलिए प्रार्थिते वा ततः किम स्यात्। स्वामी के अभिप्राय को, स्वामी का अभिप्राय क्या है? वो सब में है, सर्वत्र है, हर समय हमारी रक्षा करता है, वो शरणागत वत्सल है, दयालु है, करुणा सागर है। उसकी कृपालुता, उदारता और अंतर्यामित्व पने में संदेह होने के कारण ही तो प्रार्थना करते हो कि मेरी रक्षा करो। सर्वत्र तस्य सर्वम ही, सर्व सामर्थ्य, वो सर्व सामर्थ्यवान है। इसलिए बस दुर्जन रावण ग्राह देख दुख लगे न ताको। ऐसे दुष्टों को देख करके भी भक्त को इन दुष्टों के प्रति दुखी नहीं होना चाहिए। बिना भगवान की इच्छा के कोई हमें कष्ट दे ही नहीं सकता। हम लोग बातें तो बहुत करते हैं, पर इस प्रकार का भाव आना केवल बिहारी जी की कृपा हो, तभी इस प्रकार का धैर्य और विवेक हृदय में प्रकट हो। और ये धैर्य, विवेक और श्रद्धा और विश्वास देने वाले तो ठाकुर जी हैं। जिस पर कृपा करना चाहते हैं उसी को धैर्य और विवेक और श्रद्धा और विश्वास रूपी संपत्ति प्रदान करते हैं। तभी वो अपने भागवत धर्म के धैर्य को धारण कर पाता है। तभी तो कृपा का फल प्रकट होता है। भगवत रसिक नरेश बाह गई राखे जाको। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं जिसकी बाह श्यामा श्याम ने पकड़ लिया है उसका दुष्ट लोग क्या बिगाड़ पाएंगे। और यदि कुछ दुष्टता हो, कोई कर भी रहा है, तो अपने भक्तों पर प्रेम दिखाने के लिए भगवान ही उन दुष्टों के द्वारा प्रेरणा करके अपने प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए तो उनकी लीला मात्र है। तभी तो प्रहलाद जी ने कह दिया, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिताजी को नरक न हो। वाह! भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो प्रहलाद जी को भक्त शिरोमणि कहा है। ये है वास्तव में भक्ति का स्वरूप। एक होता है भागवत, एक होता है परम भागवत, एक है रसिक। भागवत, परम भागवत और रसिक। रसिक की कोटि तो सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन के रसिकों की बताई। इसकी स्थिति बड़ी विचित्र है और ये रसिक शब्द को समझना है तो वृंदावन के रसिकाचार्यों की वाणियों का, अष्टशाप के कवियों का जो भाव है, इन ग्रंथों को देखे बिना हम रसिक शब्द को समझ नहीं सकते रसिक किसे कहते हैं। बाकी भागवत और भक्ति इनकी चर्चा तो पूरे भागवत में भरी पड़ी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री